दशहरा और कंस का वध उत्सव, ये हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन उनसे भी भयंकर दानव हमारे इतिहास में हुए हैं, जिनके बारे में पुराणों में लिखा है। तो कौन थे वो दानव जिनका तांडव होता रहा सदियों पहले? मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राक्षस हुए हैं पुराण वर्ण भारतीय इतिहास में। जाने उनकी ताकत को। वो कौन से वो राक्षस थे जिनके तांडव होते रहे युगों युगों तक और प्राणी मात्र उनको सहता रहा, उनके दिए कष्टों को झेलता रहा। अंत तक पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। वैसे तो आपने रामायण और महाभारत में बहुत से असुर दानव और राक्षस टीवी पर देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण और कंस से भी भयंकर राक्षस भारतीय इतिहास, जो कि पुराण में लिखा है, में मौजूद थे। वैसे अगर आपको असुर दानव और राक्षसों के नाम से कुछ असमंजस है तो इसे हम दूर कर देते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से जन्मे बच्चे और उनके वंशज दैत्य कहलाए। ऐसे ही धनु के पुत्र दानव कहलाए। समुद्र मंथन में जो सुरा निकली थी, उसे जिन्होंने अपनाया वो सुर और जिन्होंने नहीं अपनाया वो असुर कहलाने लगे। इन सभी को उपमा के तौर पर राक्षस की उपाधि भी दी जा सकती है, शायद दी गई। रावण जन्म से ही दशग्रीव था और बड़ा काला और विकराल दिखता था। ऐसे ही कुछ कुंभकर्ण था। वहीं कंस भी अपने पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था, जो फिर विष्णु के हाथों मरने के लिए ही जन्मा था। आज जाने ऐसे और भी भयंकर राक्षसों और उनकी शक्तियों को, जो आपको चौंका देंगे। अपनी ही पत्नी के कोख से जन्म लेने वाला संसार का एकमात्र पति राक्षस रंभ का दूसरा जन्म था, जिसका नाम रक्तबीज पड़ा, जो कि रावण और कंस से भी भयानक दानव था। उसी के चलते देवों पर दैत्य भारी पड़ गए, यहाँ तक कि त्रिदेवों को भी भागकर छुपना पड़ा था। उसकी विशेषता थी कि उसके रक्त की जहां बूंद गिरती, वहीं उसके समान एक और दानव उसके रक्त से प्रकट हो जाता था। मतलब उसका रक्त ही उसका बीज था, ऐसा उसे वरदान था। तब महाकाली प्रकट हुई और जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती, वो उसके रक्त की बूंदों को पी जाती थी। ऐसा करते उसका जब समस्त रक्त समाप्त हो गया तो जाकर वो मारा गया, अन्यथा वो अवध्य था। उसी का पुत्र और भाई दोनों महिषासुर था, जो कि महिला के हाथों मारा जाना था और दुर्गा माँ ने उसका तब वध किया था। ब्रह्मा से वरदान पा एक दानव, जिसका नाम था अनलासुर, संपूर्ण लोकों में उत्पात मचाने लगा। वो अग्नि पर काबू पा चुका था और वरदान ये था कि पहले कभी ना हुआ इस तरीके से मारा जाऊं। जब तीनों लोकों में हाहाकार हुआ तो भगवान गणेश को सबने आगे किया कि आप ही उनकी मौत का रास्ता खोजो। श्री गणेश दुष्ट दानव से युद्ध करने गए और हर प्रकार से उसे मारने की कोशिश की। जब दानव गणेश को असमर्थ जान उनका उपहास उड़ाने लगा, ऐसे में जब गणेश को कुछ न सूझा और अत्यंत क्रोध आया, तो वो उस दानव को हाथों में उठा लिए और बेहद बृहद रूप धर लिया। अपने मुख को बढ़ाकर गणेश ने उस दानव अनलासुर को निगल लिया। सभी देव उनकी जय जयकार करने लगे। नरसिंह अवतार कितने भयावह थे, उनकी कल्पना हमारी कल्पनाओं से परे है। हम जब उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कहानियों से ही समझ सकते हैं कि उनका क्या स्वरूप रहा होगा, लेकिन जिसे उन्होंने मारा वो कितने खतरनाक थे ये भी जाने। हिरण्याक्ष बड़ा था दोनों भाइयों में, जिसने पृथ्वी पर 1.7 करोड़ वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद उसने पृथ्वी को ही जल में डुबो दिया था। उसे वर था कि कोई वराह ही उसका वध करे, इसलिए उसने पृथ्वी को डुबोकर उसके जन्म की संभावना ही खत्म करनी चाहिए थी। तब वराह अवतार ने उसका वध किया था। वही हिरण्यकश्यपु ने भी 40 लाख वर्षों तक राज किया था।
उसे भी तब वरदान के अनुरूप नरसिंह ने मारा, लेकिन उसके पहले उन्होंने अकेले ही उसकी पूरी सेना को भी निपटाया था। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सोए थे तब उनके कान के मेल से 2 दानव मधु और कैटभ जन्मे थे जो ब्रह्मा जी को मारने को दौड़े थे। भगवान विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध 5000 साल तक चलता रहा, लेकिन दोनों को विष्णु परास्त न कर सकते थे। तब मोह माया ने उनकी बुद्धि भ्रमित की और दोनों ने विष्णु जी के पराक्रम पर प्रसन्न हो उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। मेरे हाथों मारे जाओ, ये वरदान मांगा विष्णु ने तो उन्होंने एक शर्त पर दिया कि उस स्थान पर मारो जहां पृथ्वी जलमग्न न हो। प्रलय में तो पृथ्वी जलमग्न ही होती है, ऐसे में उनका मरना असंभव था। तब शेषशायी भगवान ने अपनी जांघों पर उसका सर रखकर उनका वध किया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ये जितने भी राक्षसों के बारे में, दानवों के बारे में मैंने आपको बताया है, क्या उनके बारे में आपने सुना था, जाना था, या पहली बार सुन रहे हैं मेरी जानकारी के माध्यम से? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।